हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नोड एनालिसिस पर है, नोड विश्लेषण पर है। क्वेश्चन क्या है? नोड विश्लेषण की सहायता से 8 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड आउट करंट 8 ओम रेजिस्टर यूजिंग नोड एनालिसिस। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम नोड एनालिसिस लगाते हैं, नोड विश्लेषण लगाते हैं, तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट मानो, संदर्भ बिंदु मानो। कहाँ मानोगे? नीचे की साइड मानना, और ये ग्राउंड मान लो। 0 वोल्ट होगा यहाँ पर, ये पूरे पर नीचे देखो जुड़ा हुआ है, ये सारा कितना होगा हमारे पास? 0 वोल्ट। ये कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा बिंदु होता है? रेफरेंस बिंदु होता है, संदर्भ बिंदु होता है, पॉइंट होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां वोल्टेज या वोल्टा 0 वोल्ट होगी। क्लियर है सर? इसके बाद आप करंट मानो, धारा मानो। देखो, कुछ दिमाग में नहीं रखना है, यहीं से स्टार्ट करो। सपोज करो यहाँ से कोई करंट निकल के जा रही है, धारा जा रही है, कितनी जा रही है? I1। ये नहीं है सर हम इधर से माने, नहीं, यहीं से स्टार्ट करो। I1 यहाँ आई, I1 जा रही है। इस पॉइंट पर कितने पार्ट्स में बट रही है? 2। सपोज करो यहाँ चली गई I2 और यहाँ पर आ गई हमारे पास कौन सी करंट या धारा? I3। ये I2 ऐसे 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 आगे जा रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ मान लो हमारे पास कितनी चली गई? I4 चली गई, तो यहाँ मान लेते हैं I4 आ गई, और यहाँ कितनी आ गई? I4। मान ली करंट या धारा, मान ली, अज्यूम कर ली। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप इसमें नोड देखोगे। नोड क्या होता है? जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेस मिलती हैं, 3 शाखाएं मिलती हैं। देखो, 3 लूप होते हैं जब 2 नोड मिलते हैं, 1, 2 और 3। तो ये एक नोड है हमारे पास, और ये भी एक नोड है। बताया था मैंने। इसका पॉइंट नाम A धर देते हैं और इसका B। जो नोड होते हैं उन पर आप वोल्टेज अज्यूम कर लो, वोल्टता का मान मान लो, कुछ भी मान लो। सपोज करो मैंने यहाँ पर वोल्टेज या वोल्टता कितनी मान ली? VA। और यहाँ वोल्टेज या वोल्टता मैंने कितनी मान ली? VB मान ली। इतना काम आपको कर लेना है, इतना काम कर लेना है, फिर टेंशन खत्म। अब आप क्या करोगे? एट नोड A, नोड A पर क्या लगाना है आपको? KCL लगाना है। नोड A पर क्या लगाना है? KCL लगाना है। KCL क्या कहता है? टोटल करंट इज इक्वल टू 0। जो करंट अंदर आ रही है उसे पॉजिटिव, जो बाहर जा रही है उसे नेगेटिव। टूवर्ड्स द नोड पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द नोड नेगेटिव। ये देखो, A की ओर, A पर लगा रहे हैं KCL। I1 इनसाइड आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो ये लेंगे हम पॉजिटिव। I2 बाहर जा रही है, I3 भी बाहर जा रही है, I2 और I3, तो ये लेंगे नेगेटिव। -I2 -I3 इक्वल्स टू 0। अब आपको किसकी किसकी वैल्यू रखनी है? I1, I2 और I3 की वैल्यू रखनी है। I1 की वैल्यू क्या होगी? देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। I1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया था करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, यूं जा रही है। रेफरेंस पॉइंट मान लेना, ये रेफरेंस पॉइंट से चल रही है। नीचे अगर कोई पॉइंट है तो वो रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है। ऐसे करंट यहाँ से यहाँ आ रही है, तो क्या लिखोगे? I1 की वैल्यू 0। यहाँ पर वोल्टेज या वोल्टता कितनी होगी? VA। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये रेजिस्टर या प्रतिरोध है। यहाँ पर मान लो 7 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। बताओ करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई वोल्टेज से उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टेज की ओर, निम्न वोल्टता की ओर। I की वैल्यू कितनी होगी? करंट क्या होता है? ओम्स लॉ बोलता है, मेरे से निकालो V/R से। V कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3/R। दैट्स ऑल। अब ये चीज इसमें लगा दो। देखो यहाँ पर तो कितनी है? 0। यहाँ पर क्या है? VA। अब बीच में सेल और बैटरी आ रही है, इसका प्लस ये है, इसका माइनस VA है। ये करंट ऐसे ले जाएगा, I1 की दिशा में ले जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या लिखनी है? +10। अच्छा, ये सेल भी है सर, प्लस माइनस। ये करंट कहाँ ले जा रहा है? अपोजिट में, जबकि I1 इधर आ रही है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? -10। अपोन में क्या आता है? R आता है।
टोटल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। फिर लिखना माइनस I2 की वैल्यू क्या है, ये I2 सर करंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। हाई पोटेंशियल उच्च विभव यहाँ पर कितना माना है हमने, VA, यहाँ पर कितना है VB अपॉन R कितना है 8 है, ठीक है सर। VA माइनस VB अपॉन 8 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, I2 की। I3 की वैल्यू बताओ फिर फटाफट बताओ I3 की वैल्यू। I3 यहाँ से यहाँ के बीच में करंट या धारा है, यहाँ 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 पर पोटेंशियल या विभव VA है, ओ यहाँ कितना है 0 है, बीच में R कितना है 2 है, टोटल किसके इक्वल हो गया 0 के। इस tan से ये tan क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी I1 को हम केवल -V/5 भी लिख सकते थे। तो ये आएगा -VA अपॉन कितना 5 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है VA अपॉन 8, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस VB अपॉन 8, ये होगा -VA अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब, कितना आएगा 40 ले लें 40, ठीक है। 5 से कितनी बार गया 8 बार, 8 VA हो जाएगा। ये भी 8 से 5 बार गया 5 VA हो जाएगा। ये 5 गया 5 VB हो जाएगा और -20 VA इक्वल्स टू 0। टोटल करो भैया, टोटल करो टोटल करो टोटल करो, 20 VA और 25 25 में 8 जोड़ो 33 VA -33 हो गया VA हो गया, क्लियर है। 33 VA हो गया। VB देखो, VB तो सर 5, VB कितना है 5 प्लस 5 VB इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन मिली 33 VA किसके इक्वल आ गया 5 VB के। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, फर्स्ट दे देंगे। बहुत इजी बन गई, हमारे पास कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो यही काम कहाँ करना होता है, जितने नोड हैं, दूसरा नोड एट नोड बी मीन्स नोड बी पर क्या लगाना है, वही KCL लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, किरचॉफ का धारा का नियम लगाना है। कौन सी करंट या धारा अंदर की ओर आ रही है, I2 कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। I2 पॉजिटिव आएगी भाई साहब। बाहर कौन सी जा रही है, I4 नेगेटिव आएगी। I5 भी बाहर जा रही है, नेगेटिव। टोटल करंट इज इक्वल टू 0। नोड पर टोटल करंट इज इक्वल टू 0। कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो टूवर्ड्स पॉइंट आ रही है, बिंदु की ओर आ रही है, नोड की ओर आती है, उसे पॉजिटिव लेते हैं। जो बाहर की ओर जाती है, अवे फ्रॉम दी नोड जाती है, उसे नेगेटिव लेते हैं। क्या होगा, I2 की वैल्यू क्या होगी, देखो I2 यहाँ से यहाँ तक है, I2 करंट या धारा यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, VA माइनस क्या VB और बीच में कितना है 8 ओम। फिर इसके बाद माइनस आ रहा है, I2 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू सॉरी I4 की वैल्यू बताओ। I4 यहाँ से यहाँ है, उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कितने का डिफरेंस हो गया VB -0 और बीच में कितना है, वही ओम्स लॉ लग रहा है, I बराबर V/R, I इक्वल्स टू V/R। माइनस I5 बताओ, I5 यहाँ कितना है VB और यहाँ कितना है 0 है नीचे तो पूरा, क्या बनेगा VB -0 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब यहाँ बैटरी आ रही है। अब ये देखो, ये सेल जो है वो करंट को ऐसे ले जा रहा है भाई साहब, धारा को ऐसे ले जा रहा है, जबकि ये करंट या धारा देखो बाहर आ रही है, ओ आ रही है ना। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैटरी को माइनस लेके चलते हैं। माइनस कितना 25 बराबर कितना 0 आएगा। इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो VA माइनस VB/8, ये बनेगा -VB/3 और ये बनेगा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहो तो
वी बी बन जाएगा, माइनस वी बी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/5 इक्वल्स टू 0। चेक करो व्हाट इज दिस, सही है या नहीं है। माइनस वी बी और माइनस गुना करो प्लस 25, अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस वी बी अपॉन 5 और 25/5, ये तो कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वी ए माइनस वी बी अपॉन 8 माइनस वी बी अपॉन 3 माइनस वी बी अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 5 से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा भैया, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम देख लो कितना आएगा। चलो और कुछ आया नहीं आया, 8 × 3 × 5 तो आएगा ही आएगा। 8 से 8 किट कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 वी ए माइनस 15 वी बी हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 और 5 40, 40 क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 वी बी हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 वी ए आएगा, आ रहा है तो 15 तो क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। क्लियर है, 15 वी ए हो जाएगा। इसको जोड़ो, 40 50 55 55 55 और 20 65 75 और 4 79 79 कितना आ जाएगा, वी बी आ जाएगा। और ये प्लस 24, ये तो 0 हो जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओहो, ये कैसे लिखा, कैसे लिखा, कैसे लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, कैसे लिखा। एलसीएम लिया ना 8 × 3 × 5, तो नीचे तो इसके 1 है ना भाई साहब, तो 8 या 24 24 24 × 5 120 और 125 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 600 बन जाएगा, बराबर 0। बस इतनी सी गलती यार, क्या है यार। 15 वी ए माइनस 79 वी बी प्लस 600 इक्वल्स टू 0, तो 15 वी ए माइनस 79 वी बी इक्वल्स टू माइनस 600, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, 15 वी ए माइनस 70 वी बी माइनस 600 इक्वेशन नंबर 2, और 33 वी ए 5 वी बी। अब क्या करें सर, अरे वी ए का मान उठाकर यहाँ रख दो, वी बी की वैल्यू आ जाएगी, और जब वी बी की वैल्यू आ जाए तो फिर वहाँ रख देना वी ए की। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, वी बी की। वी ए और वी बी के मान ज्ञात कर लो। और देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सीधा, क्योंकि ये तो करना है। इसका जो वी ए का मान आएगा वो 7.79 वोल्ट आएगा, यही मैंने प्रोसीजर बताया था, तरीका बताया था। और वी बी की वैल्यू आएगी ये तो, और जो वी ए की वैल्यू आएगी हमारे पास, वी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.18 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, 1.18 वोल्ट आएगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आपको वी ए बी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 8 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान, करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, ये एरिया 8 ओम 8 ओम 8 ओम। तो इसमें कौन सी करंट या धारा फ्लो हो रही है, I2 का मान ज्ञात करना है हमें। I2 का मान कैसे निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू, VA से VB जा रही है तो I बराबर V अपॉन R, तो हाई से लो जाता है VA माइनस VB अपॉन 8। VA की वैल्यू कितनी है, देखो VA की वैल्यू 1.18, VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू 7.79, और इसमें हम कितने का डिवाइड कर दें, 8 का डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस में 0.83 एम्पियर। सर ये माइनस में आया, अरे करंट या धारा जो माइनस में आया है
इसका मतलब ये है जो हमने करंट या धारा जो इनिशियल में यहाँ से स्टार्ट किया था वो गलत था, हमें ऐसे करना चाहिए था। लेकिन ये गलत नहीं होता है, नेगेटिव में आ रहा है आंसर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कितना आ रहा है 0.83 एम्पियर, ये आंसर भी करेक्ट है। माइनस चिन्ह केवल ये बताता है करंट या धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, ध्यान से सुना होगा। जैसे मैंने बताया अगर आप वैसे सोल्व करोगे ना बहुत इजी बन जाएगा, नहीं सब भाई सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे और भी नया बढ़िया टॉपिक। थैंक यू।